दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा में पिछले साल पूछा गया ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। यह एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप पैटर्न देख लीजिए और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल्स डिस्कशन के साथ देख लीजिए। यह जो दोस्तों क्वेश्चन पेपर है क्लर्क पोस्ट का है 2016 एग्जाम का। यहाँ से आप देखिएगा तो 17 जुलाई 2016 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और ये भी डाउट था कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में टाइम के बारे में नहीं दिया हुआ है। परीक्षा जो होगी 2 घंटे की, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो सिलेबस में जो दिया हुआ है 85 क्वेश्चन और प्लस इंटरव्यू है। लेकिन आपका ये डाउट होगा कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है पीटी एग्जाम का। विज्ञापन में आप देखिएगा तो इस तरह से लिखा हुआ है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस कंडीशन में हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी एग्जाम लेंगे भीड़ को छांटने के लिए। इसके बाद पीटी एग्जाम में 10 गुना रिजल्ट देंगे और जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उसका मेंस एग्जाम यानी फाइनल मेरिट वाला टेस्ट लेंगे। और इसी फाइनल मेरिट का जो पैटर्न रहेगा 85 और 15 का रहेगा। 85 जहां पर OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा और 15 नंबर का इंटरव्यू इस तरह से रहेगा। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों पीटी एग्जाम का स्क्रीनिंग टेस्ट का है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम ही पास करना है और इस बार भी पीटी एग्जाम का सेम ही पैटर्न है जिस तरह से 17 जुलाई 2016 का पैटर्न था। अब यहाँ पर किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। जीके से 25 क्वेश्चन हो गया, गणित से 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन। फाइनल मेरिट वाला में भी यहाँ पर सभी विषय से क्वेश्चन रहेगा, बस 100 के जगह पर 85 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लीजिए। खास करके आपको गणित सेक्शन को देख लेना है। गणित सेक्शन में बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन अरिथमेटिक से ही है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। और यहाँ पर निर्देश देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर पर इसी तरह से इस बार भी निर्देश दिया हुआ रहेगा। एक और डॉट था निगेटिव मार्किंग को लेकर, इसके बारे में भी ये डॉट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो प्रत्येक 4 खंड में पेपर है और यहाँ पर देखिएगा तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 100 अंकों का टोटल यह परीक्षा। और लगभग आप 70 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर होता है तो इसके लिए 0 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 1 से अधिक OMR सीट पर गोला रंग देते हैं तो उस कंडीशन में गलत उत्तर मांगा जाएगा। और गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको सभी 100 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बाकी और निर्देश आप देखना चाहते देख सकते हैं। और दोस्तों, हम आप लोगों को यहाँ पर 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों की इस एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। और आप देखिएगा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है या नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पटना का यहाँ पर मोहर भी है। 22 सितंबर 2016 के डेट में वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, इसलिए ये डेट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 17 जुलाई 2016 एग्जाम का। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप जीके सेक्शन का देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर दोस्तों वेबसाइट पर आंसर की इंग्लिश भाषा में ही दिया गया था, हिंदी का नहीं अपलोड किया गया था, क्योंकि आंसर की में जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही मान्य होता है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसको अच्छे तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे क्वेश्चन को। आपको बस समझना है, पैटर्न देखना है। यहाँ से पहला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया यहाँ पर, मेक इन इंडिया कैंपेन कब लॉन्च किया गया था। तो मेक इन इंडिया कैंपेन जो लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में, 25 सितंबर 2014 इसका आंसर हो जाएगा। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज अघन्य इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य कहा गया। अघन्य यानी जिसकी हत्या नहीं किया जाएगा, जिसको मारा नहीं जा सकता है। तो गाय को कहा गया। और गाय का देखिएगा तो प्राचीन काल से इसको नहीं मारने के कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा गौ हत्या पर रोक प्राचीन काल से ही है। और इसके बाद यहाँ पर RBI से रिलेटेड है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो 7.75 आंसर हो जाएगा उस अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जीरोप्थैल्मिया रोग के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन बिहार के कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दरोगा एग्जाम, बिहार SSC सेकेंड CGL 2014 एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन। जीरोप्थैल्मिया रोग जो है दोस्तों आंखों से संबंधित, और यह जो होता है विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन A इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन बिहार SSC द्वितीय सचिवालय सहायक 2014 एग्जाम में हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है, ए किल इज एब्सेंट इन। बायोलॉजी का यह क्वेश्चन है, पक्षी से रिलेटेड है। किल जो होता है एक तरह से यह पक्षी को उड़ने में सहायक करता है। इसका आंसर बी ऑप्शन डक हो जाएगा, बतख हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल, यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री के ड्यूटी यानी कर्तव्य के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में जो वर्णन है अनुच्छेद 164 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 167, अनुच्छेद 167 हो जाएगा। कर्तव्य पूछा गया है। और यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी से रिलेटेड आप याद रखिएगा कि पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मुख्यमंत्री बने थे, तो 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 7 दिन के लिए बने थे, फिर इस्तीफा देना पड़ा। ये बिहार के कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया और इस बार भी पूछा जा सकता है। नीतीश कुमार अब तक 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले ली है। पहली बार 3 मार्च 2000 को सीएम बने थे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, कैश मेमोरी है, यह मेमोरी का ही टाइप में से है। अगला यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कौन सा चीज नहीं बनता है, तो विटामिन इसमें से नहीं बनता। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन ये सब चीजें मानव शरीर में बनता है, लेकिन विटामिन नहीं बनता। विटामिन हमें बाहर से ही मिलता है और खास करके हरे सब्जियों से। विटामिन का जो काम होता है शरीर को बीमारियों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वेनस इसका सही आंसर हो जाएगा। शुक्र का इंग्लिश नाम है, अर्थ पृथ्वी हो गया, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, और मरकरी होता है बुध का इंग्लिश नाम। वेनस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करेंट अफेयर से रिलेटेड है, तो करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में है कि श्रीलंका और फाइनल मैच हुआ था T20 भारत श्रीलंका के बीच में, तो यहाँ पर श्रीलंका का कौन सा कप्तान टीम के बारे में पूछा गया, तो मलिंगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर जोन पूछा गया, मेट्रो के बारे में नहीं है। तो सबसे छोटा जोन जो है कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो को जोन के कैटेगरी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वार्टा जेट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो सैंडस्टोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अरिहंत के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर अरिहंत के बारे में पूछा गया, तो अरिहंत एक पनडुब्बी है, तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा सबमरीन यानी पनडुब्बी, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है देखिएगा, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो 2014 जुलाई में पूछा गया। यहाँ पर डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ आपको डिप्टी गवर्नर के बारे में भी याद रखना है, 4 से 5 रहता है, तो उस समय के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, एस मुंद्रा। अगला है विच ऑफ दी फॉलोइंग सॉइल यानी मिट्टी के बारे में पूछा गया है। कॉटन के लिए, कपास खेती के लिए कौन सा उपयुक्त मिट्टी है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला यहाँ पर 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, तो उस समय हुआ था यूएफए में, और अभी का आपको याद रखना है। तभी 2022 में जो होगा दोस्तों 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना, और एस से होता है साउथ अफ्रीका। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन होगा चीन में, और ये वर्चुअल रूप से आयोजन किया जाएगा, चीन की ओर से इस बार होस्ट किया जा रहा है। अगला यहाँ पर पूछा गया प्लांट हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तीनों देखिएगा तो ये सब मानव शरीर में भी होता है, तो जिबरेलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरह से प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इंडिया विंस फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आजाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस देश के पास अलिखित संविधान है, तो अलिखित संविधान यानी नहीं लिखा हुआ संविधान जो है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के पास। और भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है, और भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है, और अलिखित संविधान नहीं लिखा गया ब्रिटेन का। अगला यहाँ पर सरोद के बारे में पूछा गया, तो स्ट्रिंग कितना होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वाद्य यंत्र से रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है। अगला यहाँ पर ल्यूमेन का मात्रक, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप देखिएगा तो इसमें साइंस, जीके सभी विषय से मिला करके क्वेश्चन है। इसी तरह इस बार भी पैटर्न रहेगा सेम, और जिस अकॉर्डिंग ये पैटर्न है सेम पैटर्न पर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ल्यूमेन जो होता है दोस्तों, मात्रक जो होता है ज्योति फ्लक्स का होता है, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला यहाँ पर है
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है इसका मुख्यालय जबलपुर में है, भोपाल में नहीं है। ये कई बार कई अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। अगला यहाँ पर है ड्राई आइस इज नथिंग बट, ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ कुछ नहीं है लेकिन है, यह जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सॉलिड यानी ठोस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला यहाँ पर है इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस तरह से आप जीके का देख लीजिए सभी 25 क्वेश्चन, और 25 में से आपका कितना सही बना आप कमेंट करके बताइए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब यहाँ से मैथ शुरू है, तो चलिए मैथ में भी इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो इसको अच्छे तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। साथ में इसका डिटेल्स डिस्कशन से भी वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को। मैथ में देखिएगा तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द नंबर इज एडेड टू, यानी कोई संख्या x है और इस संख्या में उसी संख्या का 2/5 यानी 2/5 x प्लस x का 2/5 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो होता है 455 होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर, यानी संख्या कौन सी संख्या है। क्वेश्चन में इसमें इस तरह से पूछा जा रहा है, कोई संख्या है तो कोई संख्या x मान लिए और उस संख्या में उसी संख्या को 2/5 भाग जोड़ा जाता है, 455 होता है। तो है मतलब बराबर हो गया 455। अब आपको x का मान निकाल देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो x का मान जो इस क्वेश्चन में आपको आएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर 325 आएगा। तो 325 इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सूत्र जो होता है इस तरह से होता है a² + 2ab + b² होता है। तो 2ab का देखिएगा पहले से यहाँ पर फॉर्मेट है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, √6 से 2√6। अब आपको बस a² + b² का मान निकालना है, तो a² की जगह पर √6 है, √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होगा, 6 + 1 7। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों अभी आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें से 25 में से 5 से 7 बहुत ही लॉजिकल और अच्छे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, जो आप पहली बार देखिएगा तो इसको भी देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। और अगर आप दोस्तों एप्लीकेशन पर बिहार SSC सचिवालय सहायक का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 तरह का कोर्स उपलब्ध है। एक है संपूर्ण तैयारी जिसमें सभी विषय की तैयारी करवाएंगे, दूसरा मैथ रीजनिंग का है। अगर आप मैथ रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, जिससे बिहार SSC में भी 25 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, तो सचिवालय सहायक में आपका तभी रिजल्ट हो पाएगा जब मैथ रीजनिंग पर अच्छा कमांड रहेगा। इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस पर उपलब्ध है और ये स्पेशल बिहार SSC के लिए है। बिहार SSC में जिस भी टॉपिक से जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो आप जाइए एप्लीकेशन से जुड़ करके फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 28वां नंबर क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है दोस्तों औसत से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 7 यहाँ पर लड़कों का वजन दिया हुआ है, औसत निकालना है। तो 70, 64, 55, 81, 45, 76, 92 सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो होगा दोस्तों यहाँ पर 483 आ जाएगा, 7 से भाग दे दीजिए। औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, जितना भी यहाँ पर प्रेक्षण है यानी 70, 65 जो भी दिया हुआ है लड़कों का भार, सभी को जोड़ दीजिए और टोटल लड़कों की संख्या 7 है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया 7 हुआ है और भाग दे दीजिए, जो निकल कर मान आएगा यही औसत हो जाएगा। तो 69 kg इसका मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए और पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर आपको डिस्कशन देखना है। क्वेश्चन में है दोस्तों 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य जो है 15 से 20 रुपये। अब आपसे पूछा जा रहा है 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर कॉमन रूप से दिया हुआ है 4 बैग 12 पर्स। अगर आप बैग को x मानते हैं, पर्स को y मानते हैं, तो 4x + 12y का मान 15 से 20 हो गया। फिर आपको 10x + 30y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर x y का मान में से कोई एक निकलेगा तब तो निकालिएगा। तो इस नियम से इसको आप नहीं बना पाइएगा, आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। बैग को यहाँ पर b ले रहे हैं, तो 4b + 12, पर्स को p ले रहे हैं। 12p का मान आपको जो दिया हुआ है 1520। अब आपको निकालना जो है दोस्तों 10 बैग, तो यानी 10b + 30 पर्स का मान आपको चाहिए और ये आपको निकालना है।
अब यहाँ पर आप दोस्तों देखिएगा तो 4 का 10 कितना होता है, 2.5 गुना होता है। यही चीज आपको समझना है। यहाँ पर 2.5 गुना होता है। इसी तरह से 12 का 2.5 गुना कीजिएगा तो 12 दूना 24 और 12 का आधा 6 होता है, 24 36 हो गया 2.5 गुना। तो यानी जो आपको निकालना है ये 2.5 गुना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1520 का भी 2.5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1520 में 2.5 से गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो गुना करने पर जो होगा दोस्तों 15 से 20 में 2.5 से आप अगर गुना कीजिएगा तो 3800 आएगा। तो यही 3800 इसका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचिएगा। यहाँ पर 2.5 है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। तो आप देख लिए। और आप दोस्तों बिहार एसएससी के लिए जरूर मैथ का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मैथ का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा तो बिहार एसएससी में आप आसानी से सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो पढ़िएगा बिहार एसएससी के स्पेशल पैटर्न पर पढ़िएगा। और ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाइए। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है। पैरेललोग्राम के बारे में पूछा गया। पैरेललोग्राम जो होता है समांतर चतुर्भुज होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 35 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे जो कहा जा रहा है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण और छोटा कोण का दुगुना का योग कितना होगा, आपको निकालना है। तो इसको आप पहले खुद से बनाइए, फिर आगे का डिस्कशन देखिए। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो फिगर होगा इस तरह से, चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। ये समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर फिगर हो गया। अब यहाँ पर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इसको आप अच्छे से जरूर समझ लीजिए। इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोस्तों कंडीशन ये होता है कि ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होता है। यहाँ पर भी सेम ये चीज, ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है। कोण में भी सेम नियम लागू होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये कोण जो है इसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। और ये कोण जो है दोस्तों, कोण D जो है कोण B के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गया। चलिए इसमें डबल लाइन कर देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि एक कोण 35 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर हम 35 डिग्री मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने का कोण बराबर है। दूसरा नियम ये होता है दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण यानी कोण ए और कोण बी का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 35 डिग्री। ये क्यों हुआ, तो क्योंकि आसन्न कोण का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण बी का मान यहाँ पर जो आ गया 145 डिग्री आ जाएगा। ये कोण अब हमें निकल कर आ गया है 145 डिग्री। अब यहाँ पर कोण बी और कोण डी का मान कितना हो जाएगा 145। तब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि सबसे छोटा कोण कितना है 35 डिग्री है, और सबसे बड़ा कोण का मान कोण बी और कोण डी यहाँ पर है, तो 145 डिग्री हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का दुगुना का योगफल कितना होगा। और तीसरा चीज अगर आप प्रूव करना चाहते तो सभी कोण को योगफल कर दीजिए। 35 डिग्री प्लस यहाँ पर 35 डिग्री प्लस 145 प्लस 145, 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। अब ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर 145 प्लस 35 डिग्री गुना 2, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया यहाँ पर कि लार्जेस्ट एंगल और छोटे कोण का दुगुना ट्वाइस कितना होगा। तो 145 और प्लस 70 को जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 215। 215 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 215। डिटेल्स डिस्कशन आप देख लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कहा जा रहा है परिमिति का दोगुना कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, तो भुजा जो हो जाएगा, भुजा ए बराबर हो जाएगा 16। क्षेत्रफल का यहाँ पर वर्गमूल निकाल दीजिएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो 16 हो गया। परिमिति बराबर जो होता है दोस्तों 4 गुने भुजा, तो 16 गुने 4 यहाँ पर हो गया 64। इसके बाद कहा जा रहा है परिमिति का दोगुना, तो परिमिति का दोगुना जो हो गया 128। यही 128 इसका आंसर आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस तरह से, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस कारण से।
यहाँ पर कहा जा रहा है 6 लड़का एक काम को 42 घंटा में करता है, तो यहाँ पर 14 लड़का कितने घंटों में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर बनाने के लिए सिंपल सा ऐसे बनाते हैं, 6 लड़का किसी काम को 42 घंटा में करता है, 6 गुना 42, और इसके बाद 14 बॉयज किसी काम को कितना देर में करेगा, तो x घंटा में। तो x का मान निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है 7 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 माइनस 4 का क्यूब। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 49 हो जाएगा प्लस 27 माइनस 64 बराबर x माइनस 121। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर 49 और प्लस 27 कीजिएगा, 49 में 27 जोड़ने पर जो आएगा यहाँ पर 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 में जो हो जाएगा 27 नहीं हो करके 81 आएगा यहाँ पर माइनस 64 बराबर x माइनस 121। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 61 आ जाएगा, 61 बराबर x माइनस 121। तो 101 बराबर मान जो होगा 121 प्लस 61। इसमें फिर से थोड़ा त्रुटि हो गया, यहाँ पर 66 होगा, 121 प्लस 66। तो 121 में 66 को जोड़िएगा तो 187। तो 187 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेशन सही तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर एक नया टाइप का और क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4523 में जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो 4523 में आपको वर्गमूल निकाल लेना है, और यहाँ पर जो भी शेषफल रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करके देखना है। वर्गमूल निकाल करके आप बना सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो 4523 में आपको जो जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर 4523 प्लस 101 बराबर हो जाएगा 4624, और 4624 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो 68 आएगा। 68 का स्क्वायर होता है 4624। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका 101 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है, एक स्कूल में 31,700 विद्यार्थी टोटल है। इसके बाद यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया 743 अनुपात 842। तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखिएगा तो 743 और 842 को जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद जो यहाँ पर आएगा 1585 आएगा। तो 1585 यूनिट का मान हो गया यहाँ पर 31,700। अब आपको निकालना जो है यहाँ पर गर्ल्स कितना है स्कूल में, तो गर्ल्स का जो रेशियो है 842 है। तो 842 का मान निकालना है, 31,700 बट्टा 1585 गुने 842। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो 31,700 को 1585 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों 20 आ जाएगा। तो अब 842 में आप 20 से गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद यहाँ पर जो आ जाएगा 842 गुना 1684 हो गया, एक जीरो बैठेगा। तो 16,840 इसका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 16,840। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर आपको बताना है कि सेकेंड छोटी भिन्न कौन सी है, आपको बताना है। सभी का मान भाग दे करके आप निकाल लीजिए, और आरोही क्रम में आप सजा दीजिए या फिर अवरोही क्रम में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि छोटा बड़ा कौन सा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, 37 नंबर क्वेश्चन का, सी ऑप्शन 7/18। अब चलिए एक यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आपको बोर्ड मास नियम पर बनाना है। तो ऑफ का पहले यहाँ पर ऑफ का अर्थ जो होता है गुना होता है, 5/6 गुना 7/10 गुना 1664। अब सभी का मान आप निकाल दीजिएगा, तो मान निकालने के बाद आएगा 728। यही 728 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल नए टाइप का है, आप इस तरह का क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे। तो इसको आप बनाइए, कैसे बनाना, थोड़ा सा यहाँ पर अलग कर दिया गया क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन आसान ही है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, यदि 20 का क्यूब यानी 8000 को सब्सट्रैक्ट यानी घटाया जाता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर में, तो आंसर यहाँ पर 4321 आता है। तो व्हाट इज द नंबर, कोई संख्या x है, x में से 20 का क्यूब यानी 8000 को घटाते हैं तो यहाँ पर जो आता है 4321।
और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कोई यहाँ पर किसी का वर्ग है 111 या फिर 113 112 का वर्ग है, तब निकालने के लिए क्या करेंगे 8000 प्लस 4321, ये 8000 को बराबर के उस साइड भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा 8 4 12,000 12,321 हो जाएगा। और 12,321 जो है दोस्तों 111 का वर्ग है, तो 111 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में पूछा गया था। पहली बार देखने पे लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं। जिस नियम से आप पढ़े हैं उसी नियम से आपको बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक परमुटेशन का टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया गया। बिहार एसएससी या फिर बिहार कन्या एग्जामों में परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये भी टॉपिक आपको देखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज, यानी कितने अलग तरीकों से पावर को लिखा जा सकता है। पावर का यहाँ पर आपको देखना है कितना यहाँ पर लेटर का प्रयोग हुआ है, तो 2 2 4 2 6 लेटर का प्रयोग हुआ है। तो 6 फैक्टोरियल का आप मान निकाल दीजिए। ये फैक्टोरियल का साइन है, परमुटेशन इसी तरह से बनाते हैं। तो फैक्टोरियल में कुछ नहीं, 6 से आप शुरू कीजिए, 1 तक लिखते जाइए गुना में। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब सभी को गुना कीजिएगा। 6 पंचे 30 चौका 120 दिया 360 हो गया, और 360 दुना 720 हो गया। 36 दुना 72, 720 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना। अब यहाँ पर ये घटाव से रिलेटेड है। इसमें क्या कीजिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, फिर माइनस वाले को एक साथ जोड़ करके फिर घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा दोस्तों 56,934। अब यहाँ पर फिर ये टाइप का क्वेश्चन है। पहले 20 का क्यूब था, यहाँ पर 9 का स्क्वायर है। यहाँ पर कहा जा रहा है 9 का स्क्वायर एक किसी स्क्वायर रूट संख्या से घटाया जाता है, तो यहाँ पर 544 मान आता है। तो हमें नहीं पता है संख्या कौन सी है, तो मान लेते हैं x है। x में से अगर आप 9 का स्क्वायर यानी 81 घटाते हैं तो 544 मान आता है। और आपको जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकाल देना है, यानी किसका स्क्वायर होगा। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 544 प्लस 81। तो 544 में 81 जोड़िएगा 625 हो जाएगा। और 625 जो है 25 का स्क्वायर है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। 625 नहीं हो करके 25 होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है स्क्वायर फ्रॉम ए नंबर, तो 25 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर होगा जो है 9 के जगह पर 4 होगा, पॉइंट में फिर बनाइए। तो यहाँ पर 32.4 है और 12.1 है। दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में भी 10 और नीचे में भी 10, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा। बस आप इसको 324 121 समझिए। तो 324 का वर्गमूल निकालिएगा 18 आएगा, और 121 का 11 आएगा। फिर 676 तो 26 आएगा, और 144 का 12 आएगा। तो सॉल्व कर दीजिएगा यहाँ पर, तो आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर 39/11। फिर बराबर करने पर तो इसका मान आ जाएगा 11 या 33 6 39, तो 3.6/11 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है 98 का 214 टाइम्स, यानी 98 का 214 गुना कितना होगा। तो इसको आप बना दीजिए। 44 का जो आंसर आ जाएगा गुना करने पर 20,972, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर है 15% ऑफ और खाली चिन्ह है, वाट का चिन्ह है, इसके बाद है 94.5। इसको x मान लेते हैं। 15% यानी 15/100 हो गया। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। 15/100 गुना x बराबर 94.5। अब अगर आप इसका मान निकालिएगा x का, तो x का मान जो यहाँ पर निकल करके आएगा 630 आएगा। तो 630 इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है 61% ऑफ ए नंबर। अब ये भी क्वेश्चन इसी तरह से है। किसी संख्या का कोई संख्या यहाँ पर x मान करके आपको बनाना पड़ेगा। कोई संख्या x है, x का 61% जो है 9028 है। तो उसी संख्या का 46% कितना होगा। तो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 9028 में 100/61 ये हो गया। अब अगर आप इसका 46% निकालते हैं तो संख्या यहाँ पर है, उसी को आप 46% निकाल दीजिए। तो 9028 गुना 100/61 गुने 46/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 61 से इसको काटिएगा तो काटने के बाद यहाँ पर जो आएगा 9028 को अगर आप
61 से काटिएगा दोस्तों तो यहाँ पर मान आएगा 148 और 148 में 46 से गुना कीजिएगा, फिर 148 गुना 46 तो बराबर जो हो जाएगा 6808 हो जाएगा। तो 6808 इसका सही आंसर हो गया। डी ऑप्शन में दिया हुआ था 6808, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों चाल बताना है। एक बस जो है डिस्टेंस 1488 किलोमीटर कवर करती है 24 घंटे में, तो स्पीड यानी चाल बताना है। तो चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, 1488 बट्टा समय जो है 24 है, तो भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद इसका जो आंसर आएगा 47 नंबर का 62 आएगा, तो 62 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो गया। और यहाँ पर देखिएगा दूरी किलोमीटर में था, समय घंटा में, तो इसलिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर होगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है मूलधन दिया हुआ 1800 रुपये, दर यहाँ पर 4% है, समय है 200, 2 ईयर है समय यहाँ पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो सूत्र होता है मिश्रधन ए बराबर जो होगा P इंटू पी यानी 1800 इंटू 1 प्लस आर 4 हो गया बट्टा 100 पावर T 2। तो इसका मान अगर आप निकालिएगा तो निकालने के बाद जो यहाँ पर आएगा दोस्तों 1946 रुपया 88 पैसा आएगा। और आपको चाहिए यहाँ पर सिर्फ ब्याज, तो ब्याज जो हो जाएगा 146 रुपया 88 पैसा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या होगा। यहाँ पर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैथ लास्ट ही हो गया, आप सभी क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन के साथ आंसर देख लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है रेशियो बिटवीन परसेंटेज यानी वर्तमान उम्र के अनुसार गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो दिया हुआ उम्र में 5:4 है। तो गर्ल्स को यहाँ पर जी से लिख रहे हैं, बॉय को बी से लिख रहे हैं। रेशियो जो है 5:4 में, ये जो है वर्तमान का है। उम्र वाले जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको ये समझना है कि अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है तो 5 साल पहले 15 साल होगा, आज से 5 साल बाद 30 साल होगा। अगर वर्तमान में अभी अगर आपकी उम्र अभी वर्तमान में 25 साल है तो 5 साल पहले जाइएगा तो 20 साल होगा। और अगर वर्तमान में उम्र अभी 25 साल है तो 5 साल बाद यानी भविष्य में आप जाइएगा तो 30 साल हो जाएगा। तो उम्र में अगर किसी का उम्र 5 साल बढ़ रहा है तो सभी का उम्र 5 साल बढ़ेगा। आपके साथ जो भी अभी है सभी का उम्र 5 साल बाद, अगर उसका उम्र 20 है 25 होगा, 30 है 35 होगा, 40 है 45 होगा। यही चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर 4 ईयर एगो बॉयज का जो एज है 24 साल है, लड़का का उम्र 4 साल पहले 24 साल है। तो वर्तमान में आने के लिए 24 में क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में 4 साल बाद यहाँ पर लीजिएगा तो 28 हो गया। अब लड़का का जो रेशियो है 4 दिया हुआ है, तो 4 यूनिट का मान यहाँ पर 28 है, तो 1 का मान जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है गर्ल्स का 5 साल बाद उम्र क्या होगा। तो गर्ल्स का रेशियो जो है 5 है, 1 यूनिट का मान 7 आया है, तो 7 गुने 5 यहाँ पर 35 हो गया। और आपसे 35 इसका आंसर नहीं होगा, 5 साल बाद पूछा जा रहा है, तो 35 में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, 40 इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना था, सही आंसर जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। उम्र वाले सवाल में बस आप यही कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का 4 साल पहले उम्र ले रहे हैं तो सभी का उम्र यहाँ पर 4 साल पहले जाएगा। फिर अगर वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 साल ऐड करना पड़ेगा। बॉयज गर्ल्स का वर्तमान रेशियो 5:4 है, लड़का का यहाँ पर 4 साल पहले 24 साल था, तो वर्तमान में 28 साल हो जाएगा। अब 28 से हम कंपेयर करेंगे, ये 1 यूनिट का मान 7 आ गया, और उसी अकॉर्डिंग लड़की का 4:5 है, तो 5 लेकर के लड़की का निकाल सकते हैं। 7 गुने 5 35 हो गया, और लड़की का उम्र 5 साल बाद पूछा जा रहा है, 35 प्लस 5 40 हो गया। ऐसे आपको बनाना है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड मास नियम पर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास में भाग का क्रिया होता है, इसके बाद गुना का क्रिया होता है, तो इसी नियम से आप बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों प्लस नहीं है, भाग है। 648 भागा 54 गुना 14 है। यहाँ पर 648 भाग है 54 गुना 14 है। छः 648 में अगर आप 54 से भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद जो आएगा यहाँ पर
12 आएगा और 12 में अगर आप 14 से गुना कीजिएगा तो 12 में 14 से गुना करने पर 168 आ गए, 168 यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सभी 50 क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ से अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश का देख लीजिए, आगे हिंदी का है, हिंदी का डिस्कशन अभी आप लोगों को करवाएंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स है। तो यहाँ पर वन वर्ड से रिलेटेड है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर मिस स्पेल्ड यानी त्रुटि वाले वर्ड से रिलेटेड भी पूछा गया, कौन सा स्पेलिंग गलत है, इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो अपोजिट यानी एंटोनम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी इंग्लिश बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा। इंग्लिश अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी किए हुए हैं, अगर आपका वर्ड पे कमान है तो आसानी से आप लगभग सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया, ये एक तरह से सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इसके बारे में पूछा गया। फिर यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पर पूछा गया है आइडियम फ्रेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, यानी इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटोनम, सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द और फ्रेज, मुहावरा, ये सब टॉपिक से मिलाकर के टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश का भी आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है, छोड़ना कोई भी टॉपिक को नहीं है। अगर आप सभी विषय का अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी मेरिट बन पाएगा। अब चलिए हिंदी का क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी में हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य का भी आपको तैयारी करना है। 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से भी पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ से दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन देखिएगा तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 76 से 78 में है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डॉट लग रहा होगा हिंदी, और इससे पहले इंग्लिश और जीके का क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में था, तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ था, लेकिन वेबसाइट पे जो है सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही अपलोड किया गया था, क्योंकि आंसर की देना था तो आंसर की में इंग्लिश भाषा ही मान्य होता है, इसलिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन था। बाकी इसको सही तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर ही दिए थे, तो फिर आपको कोई भी डॉट हुआ ही नहीं होगा। अब यहाँ पर बेमेल को आपको छांटना है, तो इसी तरह से पूछा जाता है। इसमें आपको शब्द का अर्थ अगर पता है, पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड ही रहता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर शारीरिक, दैहिक, मानसिक, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है, लेकिन आदि का जो अर्थ होता है कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो कष्ट पीड़ा ये तीनों से अलग हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आदि। अगला यहाँ पर है मस्तक, शीश, शीर्ष, सिर। मस्तक यानी माथा हो गया, शीश का अर्थ भी मस्तक यानी माथा ही होता है, सिर, ये तीनों जो है समान अर्थ ही है, लेकिन शीर्ष का जो अर्थ होता है, शीर्ष हो गया सबसे ऊपरी भाग, सबसे टॉप लेवल का, तो ये अलग हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला, तो कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। अब इसका आंसर क्या होगा आप बताइए, इसी तरह का रहेगा। और हिंदी में आपको लगेगा कि हम आसानी से बना लेंगे 25 में 25, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको हिंदी का अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, और जितने भी पर्यायवाची शब्द अगर आप अच्छा खासा याद किए हैं, अगर आपको पता है किसका अर्थ क्या होता है, तो आप बना पाइएगा। कठिनाई, जटिलता, समस्या, तीनों देखिएगा तो एक समानार्थी शब्द एक कैटेगरी में है। प्रॉब्लम को इस तरह से कहते हैं, लेकिन खेद का जो अर्थ होता है दुख प्रकट करना। अगर कहीं कोई घटना हो जाती है या किसी के फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि हम खेद प्रकट करते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं, तो ये एक तरह से अलग हो गया। अगला है निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। पर्यायवाची आपको बताना है, तो अच्छा खासा पर्यायवाची भी पूछा गया है, समास, संधि विच्छेद, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन है। तो स्वर्ग का आपको पर्यायवाची बताना है, तो यमलोक, नरक, ये दोनों तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड से रिलेटेड हो गया, दुनिया, पूरा दुनिया इसमें आ गया, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ध हो जाएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची है, और स्वर्ग का पर्यायवाची जन्नत या देवलोक, ये सब हो गया। यमलोक हो गया नरक का। इसके बाद है भागीरथी का पर्यायवाची, तो भागीरथी का पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो भागीरथी का जो हो जाएगा दोस्तों पर्यायवाची यहाँ पर गंगा हो जाएगा। और भागीरथी के अलावा गंगा नदी का आपको जो याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, जाह्नवी, सुरसरी जो है गंगा का पर्यायवाची है। जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा, और सुरसरी का भी। इसके बाद रात्रि है, तो रात्रि का जो हो जाएगा विभावरी हो जाएगा। विभा का अर्थ होता है प्रकाश, किरण, लेकिन विभावरी का अर्थ होता है रात्रि, रात्रि, निशा, ये सब हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो हिंदी साहित्य से लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर भी लास्ट में भी क्वेश्चन और यहाँ पर भी है। तो भाषा का विकास का क्रम देखिएगा तो सबसे पहले संस्कृत हो गया, संस्कृत से ही पाली है, इसके बाद का क्रम है, सबसे पहला संस्कृत हो गया प्राचीन काल से ही, इसके बाद यहाँ पर पाली, पाली से प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, अवहट, और लास्ट में यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास इस तरह से हुआ है। तो पहले रूप में
संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद है प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ये सब टॉपिक दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य में पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से, जिससे आप हिंदी में आसानी से 25 में से 25 क्वेश्चन बना पाए। और इसका बहुत सारा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिलेगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों के लिए बहुत ही ढूंढने के बाद दोस्तों ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल पाया है। आप देखिएगा तो ये 6 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, ये नहीं है कि लेटेस्ट अभी 6 महीना साल भर पहले एग्जाम लिया गया। बहुत ही पुराना चीज़ को ढूंढना में बहुत ही समय लगता है। अगला है यहाँ पर रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। यहाँ से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला रामचरितमानस, दूसरा रामायण से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है और यह जो है अवधी भाषा में है, और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अगला है यहाँ पर नीलगाय में कौन सा समास है। तो नीलगाय में दोस्तों यहाँ पर समास जो हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो कारक के चिन्ह से रिलेटेड है, तो सभी चिन्ह आपको याद रखना, 8 चिन्ह। कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है, कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है को के लिए, आपादान का होता है से, संबंध का होता है काके की, अधिकरण का होता है में पर, संबोधन का होता है हे अरे। तो आप देखिएगा में पर जो आया है अधिकरण में आया है, अधिकरण का होता है में पर, तो अधिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छा वर्ण किसके योग से बना है। तो दोस्तों हम आप लोगों को जो हिंदी का वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हो गया या फिर अन्य एग्जाम का, तो नंबर 1 कंटेंट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार पुलिस एग्जाम का, बिहार पुलिस में हिंदी पूछा जाता है तो उसमें आप लोगों को करवाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये वर्णमाला टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्यंजन में यहाँ पर स्पर्श व्यंजन हो गया, इसके बाद अंतः स्थ, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है संयुक्त व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है। तो 4 है। यहाँ से आप देख सकते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, सर हो गया। और अक्षा का जो होता है क हलंत प्लस स से मिलकर अक्ष, त हलंत प्लस र से मिलकर त्र, ज्ञ ज प्लस यहाँ से मिलकर सर, तालव्य स प्लस र से मिलकर ने गृहीत व्यंजन है। डॉढ़ हिंदी के विकसित व्यंजन। अयोग्य वा हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है, स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं कि कौन कौन सा व्यंजन में आएगा, कौन कौन सा नहीं आएगा। तो ये हिंदी का हो गया। और यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अक्षा जो होता है क हलंत प्लस स से मिलकर होता है। तो यहाँ पर कलर पोस्ट के लिए, सिविल कोड क्लर्क पोस्ट के लिए भी आप लोगों को हिंदी का बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे, जिससे आप हिंदी में पूरा का पूरा स्कोर कर सके। इसी तरह का आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो यहाँ से आप देख लिए क प्लस स से मिल करके बनता है। तो अक्षा जो हो जाएगा क प्लस मूर्धन्य स, और इसमें क हलंत लगेगा। तो ये क्लियर हो गया। अगला है नीचे दिए गए शब्दों का सही विकल्प चुनिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, यहाँ से याद कर लीजिएगा। इस 4 में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। संयुक्त व्यंजन पूछ दिया जाएगा या फिर त्र, ज्ञ, सर से रिलेटेड भी पूछ दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पर संधि विच्छेद से रिलेटेड है। तो उन्नति का संधि विच्छेद पूछा गया। तो उन्नति का जो संधि विच्छेद होता है उत जोड़ नति, यहाँ पर देखिएगा तो हलंत आया है तो व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला है रेखांकित होगा। तो रेखा जो अंकित यहाँ पर, तो लास्ट में देखिएगा तो दोनों जगह यहाँ पर स्वर ही आया है। तो रेखांकित में स्वर संधि है, लेकिन कौन सा है तो दीर्घ संधि है। अब संधि में 5 भेद होता है स्वर संधि का। संधि का 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि का 5 भेद होता है। तो ये 5 भेद को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ये सब भी आप लोगों को करवाएंगे। संसार का संधि विच्छेद जो होता है समजोड़ सार, ये जो है दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि को कैसे पहचानते ये सब का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, फिर आप अच्छे से आसानी से पहचान लीजिएगा सभी संधि को। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास से रिलेटेड है। दशानन, तो दशानन एक विशेष प्रकार का अर्थ दिखाता है, रावण को इंगित करता है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से पीताम्बर भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और यथाशक्ति जो दोस्तों है, यहाँ पर यथा में देखिएगा तो यह जो अवयव है, तो यह अव्ययी भव समास का उदाहरण हो जाएगा यथाशक्ति। अब यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियाँ देख लीजिए। और मुहावरे लोकोक्तियाँ में लगेगा आपको कि बहुत ही आसान टॉपिक हम बना लेंगे, लेकिन आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। ऑप्शन इस अकॉर्डिंग रहता है कि आपको लगेगा इसमें से 2-2 सही है, अब कौन सा चूज करें। यहाँ पर देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना। अब आपको लगेगा कि बिना परिश्रम का सफलता मिल जाना, ये भी हो सकता है। भाग से कोई वस्तु मिल जाना, ये भी हो सकता है। अचानक कोई लाभ होना, ये भी हो सकता है।
इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ था। अब ये तो 2016 का हो गया, 2022 में बिहार पुलिस हो गया, यानी एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुहावरा भी नहीं बना सकते। पता आपको रहेगा लेकिन आप ऑप्शन में से चूज ही नहीं कर पाइएगा सही तरीके का, यानी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो भी मुहावरा है उसका सही अर्थ आपको पता रहेगा तभी बना पाइएगा। ये नहीं कि आसान वाला पूछा जाएगा आप ऑप्शन में से छांट लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना का जो अर्थ होगा दोस्तों सही भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अगला यहाँ पर है हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका जो अर्थ होगा दोस्तों हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी यहाँ पर समय के बारे में है कि जल्दी कोई काम नहीं हो सकता है, तो काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला है 99 के फेर में पड़ना। तो 99 के फेर में पड़ना इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए। सही आंसर जो हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना। अगला यहाँ पर हिंदी साहित्य से पहले भी 2 क्वेश्चन था, रामचरितमानस और अब संस्कृत भाषा से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखिएगा 82-83, फिर यहाँ पर क्वेश्चन, यानी 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हिंदी साहित्य से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का जो दोस्तों प्रथम महाकाव्य है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो है और यह चंदबरदाई द्वारा रचित है। अगला है तितली किसकी रचना है। तितली जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। अपनी आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले जो लिखी है राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और बिहार से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कविता का पंक्ति पूछ दिया गया है, इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा और ऐसे क्वेश्चन बनाना आसान नहीं रहता है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके ही चलना है। आप कितना भी तैयारी कर लीजिएगा फिर भी ये 1-2 क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन में अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है। तो यह जो है दोस्तों यशोधरा का है और यह जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, तो सही आंसर हो जाएगा यशोधरा। अगला है कबीरदास की भाषा थी, तो ये बिहार पुलिस एग्जाम इससे पहले भी पूछा गया है। तो आप लोगों की हिंदी की जो तैयारी कराएंगे बिहार के जो भी एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर बिहार एसएससी में भी मेंस का एक हिंदी का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, दरोगा में भी पूछा जाता है, ऐसा है बिहार एसएससी जितने भी एग्जाम में मेंस का पेपर होता है सभी का हिंदी का क्वेश्चन करवा देंगे और कर लीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया। कबीरदास की भाषा जो थी सधु ककड़ी हो जाएगा। एक और आपको याद रखना है पंचमेल खिचड़ी भी पूछा जाता है, पंचमेल किससे संबंधित है। पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया कबीरदास की भाषा से रिलेटेड ही है, तो पंचमेल खिचड़ी और सधु ककड़ी कबीरदास की भाषा थी। यहाँ से दोस्तों आप 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख लिए और यहीं पर अभी खत्म नहीं होता, और भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिएगा 21 अगस्त 2016 एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। और आप क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं, कहाँ से डाउनलोड करें। अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट सेक्शन में ही स्टडी मटेरियल का सेक्शन आएगा। तो स्टडी मटेरियल में जाने के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक का एक फोल्डर दिखेगा। इस क्वेश्चन बैंक के फोल्डर में बिहार के जितने भी एग्जाम लिए गए, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सिविल कोर्ट क्लर्क हो, सभी एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। बस आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां से फ्री में आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और आप इस तरह से टेस्ट भी दे सकते हैं। तो 21 अगस्त 2016 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अगले वीडियो में डिस्कशन करवाएंगे। हमारे पास पीटी और मेंस सभी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है और बहुत ही ढूंढने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मिला है। देखिएगा 2016 का है, 6 साल पुराना चीज़ ढूंढना उतना आसान नहीं होता है। तो आप भी हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा।